अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिही। अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अल्लाह पाक ने हमें हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक का बरकतों वाला महीना नसीब फरमाया। और वो खुश नसीब है मुसलमान जो दिन रात इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए खूब इबादत कर रहे हैं। हमने अशराए रहमत गुजार दिया, हमें मालूम है कि हमने कितनी इबादत की और कितनी इबादत नहीं की। इसी तरह अशराए मगफ़िरत अपने इख्तिताम की तरफ रवा दवा है और आज 19 रोज़े हो गए हैं। और वो खुश नसीब मुसलमान होंगे, आशिकाने रसूल होंगे कि जो 20 रमज़ानुल मुबारक को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में बैठ जाएंगे। एतिकाफ़ ये पुरानी इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान हकीम में इरशाद होता है, व इज़ आहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्काई सुजूद। और जब हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से पुख्ता अहद लिया कि मेरे घर को साफ़ रखो तवाफ़ करने वालों, एतिकाफ़ करने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए। तो इस आयत मुबारका से हमें पता चला, एक तो मस्जिद को हमने पाक साफ़ रखना है, खुशबूदार रखना है। दूसरा एतिकाफ़ ये हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है। फिर उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदातुना आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन का एतिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वफ़ाते ज़ाहरी दे दी। इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 अयाम का एतिकाफ़ फरमाया करती थीं। एक आशिक़े रसूल के लिए तो ये तसव्वुर ही ज़ौक़े अफ़ज़ा है कि एतिकाफ़ करना सुन्नत रसूल है। जो आशिक़े रसूल होता है वो तो हर सुन्नत रसूल से मोहब्बत करने वाला होता है। अगर हम अपने असलाफ़ को देखते हैं कि वो सुन्नत रसूल से कितनी मोहब्बत किया करते थे, तो इस वाक़ये से हमें अंदाज़ा होगा कि कादी अयाज़ मालिकी अलैहि रहमा ने शिफा शरीफ में ये वाक़या नकल किया है कि एक मरतबा हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मकाम पर अपनी ऊँटनी को चक्कर लगवाते हैं। तो पूछने पर आप कहते हैं कि मुझे इतना नहीं पता कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा किया था, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये सहाबा कराम थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से कितनी मोहब्बत किया करते थे। तो हमें भी इससे मोहब्बत होनी चाहिए कि हमें ज़िंदगी में मौका मिला है तो हम एतिकाफ़ करें। एतिकाफ़ करने की फ़जीलत क्या है, आइए इस हदीस पाक से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक दिन का नफली एतिकाफ़ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस मोतिकिफ़ और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हाइल कर देगा। और उस खंदक के दरमियान और इतिकाफ़ करने वाले के दरमियान मुसाफत कितनी होगी, जितनी मशरिक़ व मगरिब के दरमियान होती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा मुसाफत और दूरी हो जाएगी। फिर एक और हदीस पाक में आता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन इतकाफ़ा ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ एतिकाफ़ कर लेता है तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो हमें अगर मौका मिला हुआ है, हमारे पास अगर वक्त है, और कोरोना में क्यों ना वक्त हो, लॉकडाउन चल रहा है, तो हम इस सुन्नत रसूल को क्यों ना अदा करें। और एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के 10 दिन का इतिकाफ़ कर लेगा तो उसे 2 हज मकबूल और उम्रों का सवाब मिलेगा। और हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि तो फरमाते हैं कि मोतिकीफ़ को हर दिन के बदले 1 हज मकबूल का सवाब मिलता है। आइए अब देखते हैं कि इतिकाफ़ होता क्या है। तो इतिकाफ़ का मतलब होता है रुकना, रुके रहना, यानी मोतकिफ़ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अपने आप को मस्जिद में ठहरा लेता है, तो ये एतिकाफ़ होता है। और हज़रत सैयदना अता खुरसानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मोतकिफ़
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ پڑتا ہے، گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے مالک، جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا میں یہاں سے ہٹوں گا ہی نہیں۔ تو کتنا خوش نصیب ہے معتکف کہ وہ اپنے مالک کے در پر آئے اور اپنے مالک کو راضی کرے اور اپنے مالک سے یہ التجا کرے کہ اے پاک پروردگار تو مجھے بخش دے، تو بخشے گا ہی تو میں یہاں سے نکلوں گا۔ اعتکاف کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب، ایک اعتکاف سنت اور ایک اعتکاف نفل۔ جو اعتکاف واجب ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ اے پاک پروردگار میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کے لیے اعتکاف کروں گا۔ اعتکاف سنت رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا، اس کے لیے 20 رمضان المبارک کو مغرب سے پہلے مسجد میں بنیت اعتکاف کے ساتھ داخل ہو جانا، 29 تاریخ کو اگر چاند نظر آ جائے یا 30 تاریخ کو بعد مغرب کے بعد نکل آنا، یہ سنت اعتکاف ہوگا۔ اگر تو پورے شہر میں سے کسی ایک نے ادا کر لی یہ سنت تو سب بری و ذمہ ہوں گے، اور اگر کسی نے بھی نہ کی تو سب گنہگار ہوں گے اور ان کو کرنے کے اوپر اعتکاف مجبور کیا جائے گا۔ اور تیسری قسم وہ اعتکاف نفلی ہے، اور یہ سنت غیر موقدہ مستحب ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت بھی جب بھی بندہ مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے کہ نویت سنت الاعتکاف۔ اب جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے یا واجب اعتکاف ہے تو اس کے لیے جو شرط کیا ہے، روزہ رکھنا ہے، دوسرا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، جنابت حیض و نفاس سے پاک ہونا، یہ ضروری ہے۔ تو ہم کو اگر موقع ملا ہوا ہے تو ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، سنت مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے ضرور بھی ضرور سنت اعتکاف ادا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سال تو رمضان مل گیا، آئندہ سال ہمیں رمضان مل نہ سکے، کیونکہ ہمارے کئی دوست ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں تھے، اس سال نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خوب اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی